लीटर टोटल में और डायरेक्ट में। तो ये हमने माइक्रोबिट से 50 माइक्रोलीटर सेट कर लिया है और ये हमारे पास यूट्यूब चैनल लैब टेक्नीशियन प्रकाश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीरम बिलीरुबिन टेस्ट लगाने वाले हैं, जिसमें टोटल डायरेक्ट में दोनों प्रोसेस आपको बताऊंगा किस टाइप से लगाते हैं। तो ये हमारे पास किट रखा हुआ है सिसमेंस कंपनी का, और ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन है। इसमें हम आपको प्रोसेस बताएंगे किस टाइप से लगाएंगे। मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आने वाला। चलो देखते हैं किस टाइप से लगाते हैं। तो सीरम बिलीरुबिन में दो चीज़ आते हैं, एक टोटल और डायरेक्ट। मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगा। तो ये हमारे पास बिलीरुबिन का किट रखा हुआ है, ठीक है, जो कि इसमें लिखा हुआ है बिलीरुबिन टोटल एंड डायरेक्ट, ठीक है, जो कि हमारे कंपनी कौन सा है, सिसमेंस कंपनी का हमारे पास ये रखा हुआ है। और ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री मशीन है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन है। इसमें हम आपको प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। देख सकते हैं इसमें डला हुआ होता है, देख एक ये डायरेक्ट हो गया और ये टोटल हो गया, ठीक है। जब हम इसको लगाएंगे तो इसमें सेट करना पड़ेगा। तो अभी इसका प्रोसेस देखते हैं हमारे पास। और ये हो गया सीरम सैंपल, ठीक है। ये हमारे पास सैंपल की ज़रूरत होता है, जो कि प्लेन में सैंपल को हमें कलेक्ट किया जाता है। तो हमें ये देख सकते हैं ये सीरम इसमें बहुत ज़्यादा डार्क है, देख सकते हैं इसको जॉइंडिस है। पेशेंट को जिसको जॉइंडिस रहता है उसके सीरम से ही पता चल जाता है, जैसे कि सीरम उनका बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का रहेगा, जैसे अभी कि इस पेशेंट का दिख रहा है डार्क एकदम, देख सकते हैं आप क्लियर ये, ठीक है। और उसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होता है, ठीक है। ये हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हो गए, ठीक है। और माइक्रोबिपिट का भी ज़रूरत होता है, ये हमारे पास माइक्रोबिपिट है। अब इनका भी इसके अंदर खोल के देखते हैं। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से रिजेंट डले होते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें टोटल 9 रिजेंट होते हैं। जैसे ये जो 3 है इसमें से R1 तीनों है, और ये R2 तीनों है, और R3 जो है वो भी तीनों है, ठीक है। इस बात की इसलिए हम ये जो आपको ये दिख रहे होंगे, इसलिए हम इसको अपने से इसलिए कर दिए हैं ताकि अब जब टेस्ट लगाए तो हम अभी 3 को ही यूज़ करें, ना कि इनको। अगर इनको हमने यूज़ करना, कभी इसको कर दिया कभी उसको, तो इससे क्या होता है जो अपना रिजेंट होता है वो कंटेमिनेट होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए जो यूज करना है उसी को हमने ऐसा साइड में रख लिया है। तो चलो देखते हैं एक एक प्रोसेस। R1 कितना लेते हैं, R2 कितना लेते हैं और R3 कितना लेते हैं। तो पहले हम ये इसमें लिटरेचर भी डाला होता है, थोड़ा हम लिटरेचर आपको पढ़ के बता देते हैं कि लिटरेचर में क्या क्या लिखा हुआ होता है, और इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, और वर्किंग प्रोसेस क्या होता है इसका। तो इसमें देख सकते हैं इंट्रोडक्शन भी डाला हुआ होता है, और ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी डाला हुआ होता है, प्रिंसिपल भी डाला हुआ होता है, और सैंपल में क्या लेते हैं और सैंपल कितना डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए ये भी इसमें लिखा हुआ होता है, कितने डिग्री सेल्सियस में सैंपल को स्टेबल करना चाहिए, ठीक है। और रिजेंट भी लिखे होते हैं, और इसमें देख सकते हैं प्रिकॉशन, और मैं आपको उसका प्रोसेस बता रहा हूँ। जिससे आप इसमें देख सकते हैं जो कि इसमें सैंपल कितना लिखा हुआ है। सैंपल देख सकते हैं, सैंपल 50 माइक्रोलीटर, और सोल्यूशन ए जो कि 100 माइक्रोलीटर, और सोल्यूशन 3 जो कि 1 ml डाला हुआ है, ठीक है। तो बिलीरुबिन का रेफरेंस वैल्यू क्या होता है, जो कि देख सकते हैं ये जो टोटल बिलीरुबिन सीरम एंड प्लाज्मा, जो कि इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है 0.0 से 1.00 mg पर डेसीलीटर। और जो डायरेक्ट बिलीरुबिन का कितना नॉर्मल रेंज होता है प्लाज्मा एंड सीरम का 0.00 से 0.225 mg पर डेसीलीटर, इसका क्या होता है नॉर्मल वैल्यू होता है। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा, टोटल और डायरेक्ट, ठीक है। इनका मैं दोनों प्रोसेस आपको बताऊंगा, टोटल और डायरेक्ट किस टाइप से लगाते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। ट्यूब लेना है, ठीक है, जो कि हमने इसमें लिख लिया है, देख सकते हैं ये हमने T लिख लिया है और ये हमने D लिख लिया। मतलब T मतलब हो गया टोटल और D मतलब हो गया डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह लिख के रख लेना है। रिजेंट लेना है, रिजेंट अब हम लेना है 50 माइक्रोलीटर टोटल में और डायरेक्ट में। तो ये हमने माइक्रोबिट से 50 माइक्रोलीटर सेट कर लिया है, और ये हमारे पास टिप है, टिप को ऐसे निकालना और सेट करना है। पहले R1 लेना है 50 माइक्रोलीटर, ठीक है। बहुत केयरफुली लेना है, वीडियो को मैं एक एक करके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना। अगर आपने बीच में मिस्टेक कर दिया तो आप टेस्ट गलत लगा सकते। देख सकते हैं हमने 50 माइक्रोलीटर लिया, और ये जो हमने टोटल बिलीरुबिन जो इसमें डाला था इसमें हमको ऐड कर देना है, ठीक है। इस टाइप से कुछ साइड से ऐसे ऐड कर देना 50 माइक्रोलीटर। फिर 50 माइक्रोलीटर लेना है
ठीक है। 50 माइक्रोलीटर ये हमने ले लिया। फिर हमें दूसरे ट्यूब में लेना है, किस में, डायरेक्ट में लेना है, जो कि हमने डी बना के रखा है, ये इसमें ऐड कर देना है आराम से। ये ऐड कर दिया। अब लेना है हम इसको, अब लेना है R2, अब लेना है हमें R2। ठीक है, ये हमारे पास R2 है, ये वाला जो कितने ml का है, 8.5 ml का है। ठीक है, इसको इस टाइप से कुछ ओपन करना है। फिर इसको भी लेना है 50 माइक्रोलीटर, पहले लेना है टोटल में। ठीक है, ये टोटल में, इसको भी वह एक साइड से ऐड कर देना है बॉयल में, ये ऐड कर दिया। अब फिर लेना है 50 माइक्रोलीटर डायरेक्ट में। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ये देखना, हमने ऐड कर दिया। टोटल का डाइल्यूशन कितना का बन गया, टोटल बन गया 100 का बन गया। ठीक है, 100 और टोटल का बन गया और 100 डायरेक्ट का बन गया है। अब उसके लिए हमें चाहिए R3। अब R3 हमें लेना है 1 ml। ठीक है, मतलब 1000 माइक्रोलीटर। इसको 1000 माइक्रोलीटर सेट कर लेना है माइक्रोबिट को। ये हमने 1000 माइक्रोलीटर सेट कर लिया, या आप 1 ml भी बोल सकते हो। ये हमारे पास R3 है। ठीक है, ये इसको ऐसे ओपन करना है और फिर ये किस में ये इसको करना है, टोटल में ऐड करना है सिर्फ। ठीक है, इसको ऐसे टोटल में ऐड कर देना है। ये हमने R3 ऐड कर दिया, टोटल में ऐड कर दिया, इसको मिक्स करना है। अब टोटल में हमने R3 मिक्स किया था, जो कि किटी के साथ रीजेंट आता है। टोटल का ये हमारे पास नॉर्मल सलाइन है, जो कि हमने ये ट्यूब में निकाल के रख लिया था नॉर्मल सलाइन को। इसको भी 1000 माइक्रोलीटर लेना है। कुछ इस टाइप से एरर बबल नहीं होना चाहिए लेते टाइम, और हमें डायरेक्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। टोटल में हमें क्या लेना है, जो कि किट के साथ आता है R3, और डायरेक्ट में हमें क्या लेना है, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, ये हमने नॉर्मल सलाइन, ये नॉर्मल टेम्परेचर में रख देना है। और हमेशा इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब टेस्ट लगाएं तो जो आपका रीजेंट है इसका बिल्डुबिन का, वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अब हमको लेना है सीरम सैंपल। सीरम सैंपल हमें कितना लेना है, 50-50 माइक्रोलीटर दोनों में लेना है, टोटल में और डायरेक्ट में। ठीक है, तो ये 50 माइक्रोलीटर सीरम लेना, जो कि हमने पहले सेंट्रीफ्यूज करके रख लिया था। ठीक है, माइक्रोबिट की हेल्प से 50 माइक्रोलीटर हमने ये सीरम ले लिया। और इसने हमने, और जो इसको टिश्यू पेपर में जो आउटर साइड लगे होते हैं सीरम, उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है टिश्यू पेपर की हेल्प से। ऐसे क्लीन करने के बाद हमें इसमें ऐड कर देना है, और टाइम का ध्यान रखना है, 5 मिनट का इंक्यूबेशन देना है। ठीक है, 5 मिनट का इंक्यूबेशन देना है। ये हमने टोटल में ऐड कर दिया 50 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल। अब हमें लेना है फिर 50 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल, जो कि हमें अब डायरेक्ट में ऐड करना है। ये हमने डायरेक्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब दोनों को 5 मिनट तक वेट करना है। ठीक है, जब तक इसको 5 मिनट के लिए वेट में रखते हैं, जब तक हमें मशीन को रेडी करके रख लेना है। ठीक है, मशीन को रेडी करने हमने ये पहले से चालू कर लिया था। तो पहले हमें लगाना है टोटल। तो ये देख सकते हैं, ये टोटल लिखा हुआ टी बिल्डुबिन। ठीक है, तो इसको टोटल को ऐसे क्लिक करेंगे तो कुछ इंटरफेस इस टाइप से आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये जो मांग रहा है अभी 30 ये आ चुका, जो कि स्पिरिट 1000 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर। तो यहाँ से हमें डिस्टिल वाटर पिलाना है। ये देख सकते हैं, यहाँ से इसको स्पिरिट करा देंगे डिस्टिल वाटर को। ऐसे फिर हटा लेंगे। जैसे भी बंद होता है तो इसमें कुछ सेकेंड के लिए वेट करना होता है हमें। तो ये वेट करते हैं। ये फ़िल्टर सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको लिए 2-3 मिनट के लिए वेट करना है। ठीक है, अब इसमें आता है स्पिरिट 400 माइक्रोलीटर सैंपल। ठीक कर लिया था पहले से। तो हमें यहाँ से लेना है नीचे साइड से। ठीक है, यहाँ से ये अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। फिर यहाँ से हमको स्पिरिट करा देना है। ठीक है, इसको किस टाइप से भी स्पिरिट कराना है। ये हमको स्पिरिट करा दिए। ठीक है, देख सकते हैं टोटल को कुछ वेट करना होता है। ठीक है, वेट करना है थोड़ी देर। जो पेशेंट का टोटल बिल्डुबिन आया है कितना, वो सेलेक्ट कर लिया, और ये 3.2 रिजल्ट के लिए। ठीक है, ये पेशेंट का टेस्ट वैल्यू है, तो मतलब बढ़ा हुआ है पेशेंट का। जैसे हमने आपको नॉर्मल रेंज बताया था। तो अब लगाते हैं डायरेक्ट इसको। तो हम यहाँ से बैक करते हैं।
ठीक है, ये नो करते हैं इसको तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। नो करने के बाद फिर हम मशीन को वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से। ये हमने वॉश कर दिया, ठीक है। अब हमें सेलेक्ट करना है डायरेक्ट। हमने इसको मशीन को वॉश कर दिया, अब हमें करना है डायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो कुछ डिस्प्ले में कुछ इंटरफेस इस टाइप से आ जाएगा। ये देख सकते हैं। अब स्पिरिट 1000 माइक्रो 2.50, ठीक है।